हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे व्यूज़ से लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट जा चुका है, बट कोई नहीं, ये जल्दी ख़त्म होने वाली है। सो डोंट वरी, ज़्यादा पार्ट नहीं है, जल्दी मैं इसे फिनिश कर दूँगा एंड उसके बाद कोई न्यू लाऊँगा। ओके, तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था आज वेइंग की ताजपोशी का समारोह था, जहाँ पे सारे किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस सभी आए थे, क्योंकि वुई चांगसे ने सभी को इनवाइट किया था वेइंग की ताजपोशी के लिए। वुई सेक्ट का नेक्स्ट किंग आज उसके पद पे बिठाया जा रहा था। जो गुरुजी थे वो वेइंग को बिठाते हैं थ्रोन पे एंड वुई चांगसे से कहते हैं वेइंग को अब ताज पहनाइए, क्राउन। तभी वुई चांगसे आते और वेइंग को ताज पहनाते हैं उसका, एंड उसके बाद कुछ रस्में और होती है, रिचुअल्स, एंड उसके बाद वो एक शपथ लेता है एंड देन वो अब वी सेक्ट का किंग था, प्रेजेंट किंग। वी चांग से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर वांग जी पे वांग जी स्माइल करता है विंग को देख के कि विंग फाइनली किंग बन चुका है, और सच में उसका छोटा सा विंग किंग बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात थी वांग जी के लिए। वो एक धीरे से खड़ा होता है और अपनी स्पीच देता है कि वो अपने सेक्ट का ध्यान रखेगा। फ़िलहाल वो यहाँ नहीं रहेगा, उसके बाबा रहेंगे, लेकिन हाँ, फ्यूचर में वो यहाँ आएगा और सेक्ट का ध्यान रखेगा अच्छे से। कुछ भी होगा तो वो होगा उस समय पे अपने सेक्ट वालों के साथ, मतलब जो भी सेक्ट के लोग हैं सभी क्लैप करते हैं एंड सारे प्रिंस, प्रिंसेस, क्वीन, किंग सभी टोस्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर वो उतरता है थ्रोन से। ये पार्टी स्टार्ट होती है और ये समारोह फिनिश होता है। उसके बाद विंग आके सीधे अपने वांग जी के पास खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे आज सबको ये भी पता चल गया था कि जो इतने सालों की दुश्मनी थी लैन सेक्ट वुई सेक्ट के बीच में, वो भी फिनिश हो गई है। और ये भी बात पता चलती है कि लैन सेक्ट वुई सेक्ट में रिश्ता है, तो उनके लिए ये न्यू बात थी। और विंग का हस्बैंड जो कि किंग है यहाँ का, उसका हस्बैंड लैन सेक्ट का किंग है, प्रेजेंट किंग। ये भी बात सब नई थी, मतलब ये बात अभी अभी की थी, न्यू, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी। कुछ लोगों को पता थी, आसपास के लोगों को या फिर बड़े बड़े सेक्ट को, लेकिन अब सभी को पता चल गई थी ए टू जेड, और सभी लोग हैरान थे। बट इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि अगर दो सेक्ट में फ़ाइट होती थी, आसपास की जगह भी हार्म होती थी, फिर ये भी होता था कि कौन किसके साइड है। अगर कोई अपोजिट साइड होता था तो फिर एक तरीके से एनिमी बन जाता था दूसरे सेक्ट का। तो ये सारी चीज़ें अब फिनिश हो गई थी एंड नाउ अभी कोई भी वॉर का सीन नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दो सेक्ट आए दिन लड़ते थे। फ़िलहाल के लिए सारे सेक्ट सुकून में थे कि इनके बीच सब ठीक हो चुका है और अब हम इसमें फंसेंगे नहीं किसी भी तरीके से। वांग जी के साइड में विंग आके सीधे वांग जी का हैंड होल्ड करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है माय किंग, तुम आ गए। तभी विंग कहता है क्वीन, मैं आपकी क्वीन हूँ। वांग जी कहता है यहाँ के तो किंग हो ना। तभी विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है मेरा नन्हा सा विंग कितना छोटा है और अब किंग है। देखो ये दायित्व तो बहुत बड़ा है, ठीक है, अपने बाबा के साथ मिलके संभालना सीखना। यहाँ आने के लिए मना ही नहीं है, ठीक है, तुम आना, सीखना, वहाँ पे भी रहना। विंग कहता है ये आपका काम है, जब मैं बुलाऊँ तब आ जाना और जब मैं कहूँ तब ले जाना। वांग जी कहता है ठीक है, मैं इस बात पे ध्यान दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर्स को स्टडी करना है एंड देन देखूंगा कि तुम किस तरीके से काम करते हो। अभी तक मैं अच्छे से तुम्हारी पावर्स को समझ नहीं पाया हूँ विंग। तब विंग कहता है हस्बैंड, मुझ में शायद स्पीड है, क्योंकि जब पिछली बार मुझे आना था वॉर के फील्ड पे तो मैं आ गया था सडनली, मुझे खुद भी पता नहीं चला इतने फास्ट। एंड देन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास स्पीड है आई थिंक। वांग जी कहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये बेनिफिशियल है। तुम्हें कभी भी किसी का फेस नहीं देखना पड़ेगा अपने बाबा के पास आने में, सेक्ट आने में, या फिर वापस से लैंड सेक्ट आने में। तो खुद ही सब कुछ कर पाओगे। और भी बहुत सारी पावर्स होंगी तुम में, और नहीं होंगी तो अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। मेरी पावर्स तुम्हारी पावर से कैसे कनेक्ट होगी ये सब मैं देखूँगा।
क्या कैसे करना है और कनेक्ट हो भी पाएगी या नहीं ये भी देखूँगा। विंग कहता तभी कुछ लोग आते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं और दोनों उनसे बातें करने लगते हैं अपनी बातों को ब्रेक करके। उसके बाद वही चांग से आते हैं और खुशी खुशी अपने बेटे को सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सभी को ये बात भी पता चलती है कि अभी तक उनका बेटा था नहीं। सभी को ये पता था कि वी चांगसे का कोई बेटा नहीं है एंड वी क्लैन का वी सेक्ट का कोई भी नेक्स्ट हायर नहीं होने वाला है, मतलब कि जिसके पास पावर्स हो। लेकिन अचानक से विंग के आने से सभी लोग हैरान थे। सभी पूछ रहे थे कि विंग कैसे आया, कहाँ आया और विंग के पास क्या पावर है, ऐसा वैसा, मतलब A to Z सब। तो वही चांग से बता रहे थे खुशी खुशी। फिर ये भी बात पता चलती है कि उसके हस्बैंड ने उसको बचाया था, मतलब वांग जी ने। तो ये सारी बातें सबके सामने आती है और ओपन हो जाता है सब कुछ। बात करते करते एक दूसरे तक पहुंचती है एंड सबको अब पता था कि कैसे क्या हुआ था। ये पार्टी ऐसे खाते पीते ओवर होती है। उसके बाद सब कुछ फिनिश हो जाता है। फिर सभी को भेजा जाता है, सभी ग्रीट करके चले जाते हैं। नाउ अब सिर्फ फैमिली बची थी। वांग जी कहता है बाबा अब टाइम आ चुका है कि विंग को लेके मैं जाऊँ। तभी वी चांग से कहते वांग जी कहता अपना ध्यान रखिएगा, ज़रा सभी कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। विंग भी आ जाएगा तुरंत, है ना विंग? विंग कहता बाबा मैं आ जाऊँगा, मेरे पास भी बहुत सारी पावर है अच्छी अच्छी। तभी वी चांग से कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स हैं और मैं खुश भी हूँ। वैसे तो मैं आराम से संभाल लूँगा, अब तो और अच्छे से मैं संभाल पाऊँगा सेक्ट को। पहले मैं ऐसा लग रहा था बस जी रहा हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं थी, बस काट रहा था अपने लोगों के लिए ये ज़िंदगी। लेकिन अब मैं खुश हूँ, आराम से मैं सेक्ट को संभाल सकता हूँ। तुम जाओ, जब जब कभी मैं ना रहूँ तब। वे तुरंत ही हक कर लेता और कहता बाबा स्टॉप, फालतू की बातें नहीं, अभी तो आपको मेरे साथ जीना है। तभी वो कहते हाँ मैं भी चाहता हूँ बेटा, अभी तो तुम मुझे मिले हो, तुम्हारे साथ जीना है। विंग कहता मैं आपके पास भी आया करूँगा हस्बैंड। तभी वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, हम यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे, ठीक है। विंग कहता वांग जी कहता अब हमें चलना चाहिए। तभी वी चांग से कहते ठीक है। उसके बाद सभी एक दूसरे से ग्रीट करते, लैन कुरैन, शिचैन, हाईसेंग सभी। उसके बाद जो वांग जी था अपनी पूरी फैमिली को लेता है और अचानक से गायब। वही चांग से देखते हैं चारों तरफ शांति, बिल्कुल शांति, कोई नहीं था उनके पास। अब तो उनका भाई भी नहीं, फैमिया उनकी वाइफ भी नहीं, यू दोनों बच्चे भी नहीं, चैंग यानली, पूरा घर खाली। वे चांग से धीरे धीरे जाते और जाके थ्रोन पे बैठ जाते। अब इस समय आसपास कोई पर्सन नहीं था और वो बैठ के बस देख रहे थे। वो आंखें बंद कर लेते। उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता है। हालांकि वो पहले भी अकेले थे लेकिन इतने नहीं, 1-2 पर्सन तो रहते थे और वो तो पूरी फैमिली थी उनकी, जो फैमिया की फैमिली थी वो पूरी फैमिली उनके पास थी। तो इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो सब तो कारागार में और अभी विंग जा चुका है। बहुत ज़्यादा वो चांग से अजीब सा फील करते हैं। पहले विंग नहीं था तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, विंग के आने के बाद फिर विंग का जाना ये ज़्यादा दुखदाई था। अचानक से हॉल से सामने सोंगलन आता और कहता अंकल। तभी वी चांग से देखते हैं और कहते हैं सोंगलन। जो शाओशिंग चैन था, शू यांग, वो दोनों ही अंदर एंटर होते हैं और कहते हैं गगा ये कह रहा है कि इसे आपके पास रुकना है, घर नहीं जा रहा है। हम लोग बाहर तक गए थे बट इसे कह रहा है कि रुकना है आपके पास, क्या छोड़ दे यहाँ पे, फिर जब मन होगा तो खुद आ जाएगा। तभी सोंगलन दौड़ते हुए आता और कहता है क्या मैं आपके पास रुक सकता हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और वहाँ जाऊँगा तो मम्मा काम बता देंगे और मैं वैसे भी बोर हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं गुरुकुल भी जा सकता हूँ, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ। तभी वी चांग से को बहुत अच्छा लगता है। वी चांग से कहते हैं क्या तुम रहना चाहोगे बेटा अपने माता पिता से दूर। तभी सोंगलन कहता है बिल्कुल, दूर कहाँ हूँ, मैं तो उनके पास भी जा सकता हूँ, मैं आपके पास भी रह सकता हूँ, मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। तभी वो तुरंत ही उठ जाते हैं और आते हैं सोंगलन को हक कर लेते हैं और कहते हैं बिल्कुल तुम मेरे पास रहोगे, मुझे खुशी होगी, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी होगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ। तभी शाओशिंग चैन कहता है मैं यही चाहता था कि गगा अकेले ना रहे। तभी शू यांग देखता है और कहता है
तुमने अच्छा सोचा और सोंगलन को भी अच्छे से बताया, बट सोंगलन भी रेडी हो गया, ये बड़ी बात है। तभी शिनचैन कहता है मैंने बस उसे बोला था, मर्ज़ी उसकी थी, लेकिन वो रेडी हो गया, शायद उसे पसंद है। अब वो अपने अंकल के साथ रहेगा और गगा को अकेला फील नहीं होगा। एक पर्सन तो होगा उनके पास उनका सुख दुख बांटने के लिए। हमें तो अपना सेक्ट संभालना होगा ना शुयांग। शुयांग कहता है सही कहा तुमने, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है, अब हम टेंशन फ्री रहेंगे। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे गगा को एक पर्सन मिल गया, हमारा बच्चा। तभी शिनचैन पास आता है और कहता है गगा मैं जा रहा हूँ शुयांग के साथ, और ये आपके पास ही रहेगा नन्हा शैतान। तभी सोंगलन कहता है मैं शैतान नहीं हूँ मम्मा। उसके बाद वो स्माइल करता है। शिनचैन कहता है गगा मैं जाऊँ, और वो धीरे से हक करता है वीजांग से को। तभी वीजांग से कहते हैं हाँ आते जाते रहना, मैं भी आऊँगा। तभी शिनचैन कहता है जी। फिर शुयांग कहता है अपना ध्यान रखिएगा, ये शरारत करे तो बताइएगा। तभी कहते कोई बात नहीं, बच्चे तो होते ही हैं शरारती, बाकी मैं सिखा दूँगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि सोंगलन बदमाश होगा, ये तो बहुत नटखट है, प्यारा है और समझदार बच्चा है। तभी शिनचैन कहता है हाँ गगा आप परेशान नहीं होंगे, बहुत समझदार है सोंगलन। सोंगलन आराम से समझे। तभी सोंगलन कहता है जी आप फिक्र मत करिए, मैं अंकल के साथ रहूँगा, उनका ध्यान रखूँगा और मस्ती करूँगा। वीजांग से स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद शुयांग शिनचैन बो डाउन करके ग्रीट करके निकल लेते हैं। इधर वो लोग अपने सेक्ट आते हैं। काफ़ी ज़्यादा अशांति हो गई थी। शिनचैन कहता है कितने बुरे निकले फैमिली गगा के घर वाले, पूरा परिवार ही, उन्हें सीधी सज़ा मिली है। उन्होंने गगा की वाइफ को छीन लिया। वही कितना कुछ सफ़र कर रहा था, लेकिन क्या इत्तेफाक था, मेरे गगा का बच्चा मेरे पास आया बचपन में, मैंने उसे पाला है, अपना बच्चा समझ के बड़ा किया, समझ के नहीं, मेरा ही बच्चा है वो। कितना अच्छा था, मतलब वही मेरे परिवार का था, मेरा ही बच्चा, पता भी नहीं चला है ना। तभी शुयांग कहता सही कहा, कैसे डेस्टिनी टर्न होती है पता भी नहीं चलता, लेकिन खुश हैं कि हम अपने घर के बच्चे को संभाल पाए, है ना। तभी शिनचैन कहता है मैं खुश हूँ, उसे जब एक माँ की ज़रूरत थी तो मैं था पूरी करने के लिए। मुझे खुशी है शुयांग बहुत ज़्यादा, लेकिन फैमिया गगा की वाइफ ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। हमारे गगा हमेशा के लिए अकेले रह गए, उनका बच्चा भी तब उन्हें मिला जब उसकी शादी हो गई। अब वो कैसे रहे अपने पापा के पास, उन्होंने विंग का बचपन मिस कर दिया। तभी शुयांग धीरे से शिनचैन के पास आता और कहता सुनो। तभी शुयांग को देखता है शिनचैन और कहता हाँ बोलो। शुयांग कहता है मैं सोच रहा हूँ सोंगलन वही रहे तो अच्छा है, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तभी शिनचैन कहता हाँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बच्चे की, दोनों बच्चे मेरे अलग अलग सेक्ट में, एक वी सेक्ट में तो एक लैन सेक्ट में, बहुत बुरा है। तभी शुयांग क्लोज करता है कमर पे हाथ रख के शिनचैन को। शिनचैन बड़ी बड़ी ऐस करता है और कहता क्या कर रहे हो, दोनों बेडरूम में थे। तभी शुयांग कहता है क्यों ना हम एक अदर बेबी प्लान करें, अब हमने अपना बेबी दूसरों को दे दिया उठा के, तो हमारे पास भी तो हमारा बेबी होना चाहिए ना। शिनचैन बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता दिमाग ख़राब है क्या आपका, कैसी बातें कर रहे हैं आप, शेमलेस कहेंगे, अब इस एज में आके मैं बेबी पैदा करूँगा, थत। तभी शुयांग कहता हम ट्राई कर सकते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, हमारा बेबी आ जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोंगलन तो वैसे भी चाहता था कि कोई सिस्टर ब्रदर हो उसका, एंड विंग भी चाहता था, तो ये उस समय तो हमने किया नहीं क्योंकि हमारे बच्चे उस समय बड़े हो रहे थे, हमें उनका ध्यान रखना था। लेकिन अभी दोनों बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं, अब हमें भी एक बीवी तो चाहिए ना हमारे पास जो रहे। मुझे लगता है सोंगलन को वही रहना चाहिए और तुम्हारे गगा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुझे भी मेरा बेबी चाहिए, बताओ मैं क्या करूँ। तभी शिनचैन कहता है कुछ मत करो, चुपचाप सो जाओ। शिनचैन ब्लश करता है और उसे पुश कर देता है। तभी अचानक से शुयांग हाथ पकड़ता है। शिनचैन उठाई था, तभी हाथ पकड़ने की वजह से वो तुरंत ही आके लैब पे गिर जाता है शुयांग की, और वो देखने लगता है। शुयांग कहता है आज तो तुम बचोगे नहीं, मुझे तो मेरा नेक्स्ट बेबी चाहिए। शिनचैन कहता दिमाग खराब है क्या, बिल्कुल नहीं, वो
स्ट्रगल करता है, लेकिन शो यंग स्टार्ट हो जाता है एंड उनका पुच्चू मुच्चू भी स्टार्ट हो जाता है। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी जो कि अपने पूरी फैमिली के साथ आ चुका था लैंसेट 1 मिनट में ही। उसके बाद वो आता है और कहता है बाबा आप रेस्ट करिए। लैन कुरन कहते हैं हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, तुम लोग भी जाओ सो जाओ। उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर लैन शिचैन कहते हैं मैं भी जा रहा हूँ वांग जी, काफ़ी थक गया हूँ, चलो हॉइसेंग कहता है जी। उसके बाद हॉइसेंग भी निकल लेता है लैन शिचैन के साथ। इधर वांग जी विंग बसते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है बहुत थक गया हूँ, रात हो गई थी इस समय। तभी वांग जी कहता ओह मेरी वाइफ थक गई है। तभी विंग कहता है ये बहुत हैवी कॉस्ट्यूम है, एक किंग का कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होता है हस्बैंड, आप कैसे हैंडल करते हो और उसमें मुझे उठाते भी हो, कितना भारी है ये। वांग जी अचानक से विंग को कैरी कर लेता, विंग बड़ी बड़ी ऐस करता। वांग जी कहता है बहुत भारी है, बट तुम बहुत हल्के हो, कॉस्ट्यूम भारी है। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है चलो इसे मिल के हल्का करते हैं। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है अचानक से वांग जी गायब होता है और सीधा अपने रूम में। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है, वो अपने रूम में था। वांग जी धीरे से विंग को खड़ा कर देता है। विंग कहता है वाह हम अपने रूम में हैं। विंग जाके वहाँ के सामान को टच करता है, फिर धीरे से अपने बेड को टच करता है। विंग बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था खड़े होके बस ऐसे ही। विंग कहता मैंने कितना मिस किया अपने रूम को, अपने बेड को, आपको पता भी है जब से मैं गया बहुत याद आई है। ऐसा लग रहा था कि बस सुकून से यहाँ आ जाऊँ। ऐसा नहीं है यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन ऐसे आराम से सुकून से मुझे ऐसे आना था। फिर विंग उठ जाता है और तुरंत ही आता है वांग जी के पास। विंग आके वांग जी की नेक में हैंड स्ट्रैप करता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता वो वांग जी कहता विंग कहता वो मुझे प्यार करो। वांग जी कहता प्यार करो, तुम जानते हो ना मैंने किया था तो तुम्हारी क्या हालत है विंग। विंग कहता कोई नहीं है अभी यहाँ, और अब कोई हालत हो भी जाएगी तो मैं अपने घर आ चुका हूँ। हाँ हालांकि बाबा का घर भी मेरा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों एम्बैरेसिंग था, वहाँ मुझे बाबा के सामने जाना था। यहाँ तो कम से कम आप रूम में ही सब कुछ ला सकते हो और कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बाबा भी नहीं कहेंगे और वो वैसे भी कुछ नहीं कहते और ना गगा कहते हैं, और यहाँ मुझे काम के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कुछ होगा भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग सोच लो, तुम्हारी कंडीशन वैसे भी सही नहीं है जब से मैंने किया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। क्या तुम सच में चाहोगे कि मैं वो सब कुछ करूँ तुम्हारे साथ। विंग देखता है और थोड़ा सोचता है। विंग कहता हस्बैंड थोड़ा आराम से कर सकते हो क्या। वांग जी कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ विंग, लेकिन अगर ना हो पाया तो। विंग कहता अच्छा ना हो पाया तो मैं मैनेज कर लूँगा हस्बैंड। विंग बहुत ही क्यूट सा फेस बना के बोलता है और विंग सच में बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। वांग जी प्यार से विंग के सर से वो क्राउन हटाता है आराम से। विंग को रिलैक्स फील होता है। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो सही जगह पे उस क्राउन को रख देता है और अपना भी, मतलब दोनों का एक ही जगह पे। विंग को बहुत पसंद आता है क्योंकि जो क्राउन था वो सिंबल में था सन एंड मून के, मतलब विंग का सन का क्राउन था एंड वांग जी का मून का, उस तरीके का कुछ बनावट थी उसकी, सिंबल था। तभी दोनों देखते हैं, स्माइल करते हैं उसे देख के। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके विंग के जो हैवी रोब्स थे, कोट था जो ऊपर का, उसे हटाता है। विंग को अच्छा लगता है, ये सबसे भारी कोट था जो ऊपर से डाला जाता था किंग के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी विंग के सारे कपड़ों को हटाता है और बस विंग अपने इनर लेयर में बसता है। वांग जी विंग को धीरे से कहता है जाओ जाओ जाके बेड पे इंतज़ार करो, आता हूँ। विंग देखता है वांग जी को, फिर कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता है सब तो हटा दिया, लेकिन मेरे हेयर्स
वांग जी देखता है वहीं के हेयर्स बहुत बुरी तरीके से टाई थे और बहुत सारी पिन लगी थी। तभी वांग जी देखता है और वो पूरी तरीके से बंद भी थे। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी सारी पिनों को हटाता है और रखता जाता है ड्रेसिंग टेबल पे, और विंग बस खड़ा था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पिन हट रही थी विंग को रिलैक्स फील हो रहा था और विंग के हेयर्स ओपन हो रहे थे, और फिर लास्ट पिन हटने के बाद पूरे हेयर्स ओपन हो जाते हैं और खुल के विंग के मतलब ऊपर ही गिरते हैं और कुछ विंग के फेस पे। वांग जी विंग को देखता रह जाता है। विंग देखता है वांग जी को और कहता अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं आपका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद विंग जाता है, जाके बेड पे बैठ जाता है, बहुत ही प्यार से स्टाइल मारते हुए वांग जी को दिखाते हुए। वांग जी विंग को देख रहा था, स्माइल करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने हैवी रोप्स हटाता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हैवी थे और उसे वैसे भी ताजपोशी में जाना था, वो भी अपनी वाइफ की, और वो खुद भी किंग है तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए उसे पार्टी के लिए प्लस अपनी वाइफ के ताजपोशी के लिए प्लस वो किंग है, सब कुछ मेंटेन करते हुए वो इतने हैवी रोप्स में गया था। वांग जी सारे कपड़ों को हटा देता है धीरे धीरे करके विंग के सामने। विंग देख रहा था, विंग का काम था वांग जी को ताड़ना, तो वो वही काम कर रहा था। और वांग जी विंग के सामने एक एक करके वो भी स्टाइल मारते हुए सारे कपड़े हटा रहा था और विंग देख रहा था। वांग जी एक एक लेयर को हटा के रख देता आराम से फोल्ड करके, कोई फेक एक के नहीं। और विंग बस आराम से एक करवट को होके लेट जाता है, अपने हाथों पे अपना सिर टिकाता है और वांग जी को आराम से देख रहा था ब्लैंकेट अपने ऊपर लेके। वांग जी स्माइल करता है, विंग के सामने लास्ट लेयर भी हटा देता है हांफू की। विंग की हार्ट बीट रुक जाती है। विंग तुरंत ही कस के पकड़ लेता है उस ब्लैंकेट को और बिल्कुल सीने से लगा लेता है, स्क्वीज़ करता है। विंग स्माइल कर रहा था, ब्लश कर रहा था। वांग जी उसे फेंकने के बाद इस समय पैंट में था। विंग वांग जी के सिक्स पैक्स ऐप को देख रहा था, वांग जी की बॉडी को देख रहा था, कर्व बॉडी, टोन्ड। तभी विंग ब्लश करने लगता है और तुरंत ही अपना फेस छुपा लेता है ब्लैंकेट से। विंग की इतनी क्यूट हरकतें देख के वांग जी हंसता है और कहता है, विंग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसे तुम मुझे बहुत बार देख चुके हो। विंग शर्माता है, अपने पैरों को ब्लैंकेट के अंदर ही चलाने लगता है। वांग जी कहता है, विंग। वो पास आता है और कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो और तुम ये अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मुझे हंसी आ रही है, स्टॉप इट। विंग हंसता है और सच में उसे इतनी शाय फील हो रही थी कि वो मतलब उसे टिकल जैसी हुई थी वांग जी को देखने के बाद। ये टिकल वैसी नहीं थी कि उसके बॉडी में सेंसेशन हुई हो, उसकी रूह तक काँप गई थी, ऐसी टिकल। विंग इमेजिन कर जाता था वांग जी को हर तरीके से। विंग आंखें बंद करके बस पैर चला रहा था। वांग जी अचानक से विंग के पैरों पे हाथ रख देता है, विंग फिर स्टॉप हो जाता है। वांग जी विंग के फेस से ब्लैंकेट हटा देता है। विंग दोनों छोटे छोटे हाथों से उस ब्लैंकेट को पकड़ के अपने फेस पे करे हुए था। वांग जी जैसे खींचता है, विंग के हाथों से छूट जाती है और विंग के हाथ फेस पे थे। विंग तुरंत ही फेस को हाइड कर लेता है अपने हाथों से। वांग जी कहता है, विंग आंखें बंद करे था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को हटा देता है। विंग देखता है, वांग जी कहता है, क्या करूं, और वो तुरंत ही प्रेस करता है अलग अलग डायरेक्शन में बेड पे और थोड़ा झुकता है, पर वो बैठा था। विंग देखता है, विंग कहता, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है, ये कैसी हरकत थी। विंग कहता, कुछ भी नहीं, और विंग पूरा पिंक हो गया था। वांग जी समझ रहा था कि विंग रेड क्यों हो रहा है। विंग की फिर से नज़र जाती है वांग जी की बॉडी पे और वो बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र से देखता है, बिल्कुल देखता चला जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ऐसा देख रहा था कि जैसे अभी वांग जी उसे चाहिए, उसे छूना है वांग जी को। वांग जी विंग की नज़रें देख के समझ जाता है। वो धीरे से विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग रियलाइज़ करता है कि उसके हाथ फ्री हैं। विंग धीरे से अपने हाथों को वांग जी की तरफ करता है। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ रखता है। वांग जी बस देख रहा था कि विंग क्या करना चाहता है। वांग जी के
नेक में दूसरा हाथ रखता है, लाइक आराम से स्लाइड करता है, उसके शोल्डर पे रख के नेक तक का स्लाइड करते हुए उसके पीछे ले जाता है नेक के। और एक हाथ वांग जी के चेस्ट पे रखता है, उसे टच करता है। वांग जी अभी भी उसके ऊपर ही था, दोनों हाथ बेड पे रख के झुका हुआ था। वेंग धीरे धीरे वांग जी के चेस्ट को टच कर रहा था, फिर धीरे से उसकी टमी तक जाता है, उसकी एब्स को टच करता है फिंगर से और देखे जा रहा था वांग जी को घूर घूर के। वांग जी स्माइल कर रहा था, बट वेंग के टच से वांग जी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करता है। बहुत ही डिफरेंट था ये टच, और वैसे भी उसके पार्टनर का टच उसे हॉट फील कराने के लिए काफ़ी था। वेंग की आंखें ही उसे हॉट फील करा देती थी, तो ये तो फिर वेंग का टच था। वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो देख रहा था आखिर ये कब तक चलेगा और क्या कर रहा है। वेंग ऐसे टच करते करते धीरे से स्लाइड करते हुए टमी से होते हुए पीछे ले जाता है हाथ उसकी बैक पे, और धीरे से हाथ रख के स्क्रैच करता है। ये स्क्रैच काफ़ी डिफरेंट था। जैसे वेंग करता है वो तुरंत ही वांग जी की आंखों में दिखता है, वो जैसे स्क्रैच करके पुल कर रहा अपनी तरफ। वांग जी थोड़ा झुकता है, वेंग देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और वो धीरे से अब बेड पे आता है। वेंग देख रहा था और अपने हाथों को धीरे से पीछे करता है। वांग जी जैसे बेड पे आता है, मतलब अच्छे से अपने आप को ऊपर करता है, तभी वेंग धीरे से हाथों को बेड पे रख के पीछे होता है। मतलब काफ़ी डिफरेंट था ये, और वांग जी समझने की कोशिश कर रहा था वेंग को। वेंग जैसे पीछे हो रहा था, वांग जी एक हाथ से पैर पकड़ लेता है, दोनों पैर, और वेंग स्टॉप हो जाता है। वेंग देखता है वांग जी के हाथों में उसके पैर। वेंग आइज़ ब्लिंक करता है क्यूटली। वांग जी स्मिक करता है और वो तुरंत खींचता है अपने नीचे, और वेंग स्लाइड हो जाता है, धड़ाम से गिरता है। उसके पूरे हेयर्स बिखर जाते हैं बेड पे। वेंग क्यूट लग रहा था एंड ब्यूटीफुल। वांग जी धीरे धीरे करके वेंग के ऊपर झुक रहा था और वेंग देखे जा रहा था। वांग जी लेट जाता है, वेंग के ऊपर पूरा वेट छोड़ देता है। वेंग जैसे देखता है वो वांग जी की बॉडी से टच हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है, वेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वेंग पूरा वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी वेंग की वाइब्रेशन को महसूस कर लेता है। वांग जी धीरे से वेंग के नेक पे अपने फिंगर को रन करता है। उसकी फिंगर टिप्स बहुत ही स्मूथली उसके नेक पे राउंड राउंड हो रही थी, और वेंग आंखें बंद करके बस फील कर रहा था। वांग जी वेंग के बालों में अपने हैंड्स को डालता है और धीरे धीरे करके हल्का हल्का अपने हाथों से रफ करता है, मतलब कि अपने फिंगर से रब कर रहा था वेंग के सर को, और वेंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्मूथली, जैसे कि मसाज दे रहा हो, लेकिन ये मसाज नहीं थी, वेंग को टच करने का एक तरीका था, और वेंग इस तरीके से मेल्ट हो रहा था। वांग जी हर जगह धीरे धीरे करके मूव कर रहा था अपने फिंगर टिप, और वेंग इतने सॉफ्ट टच से बिल्कुल कांपा जा रहा था। वेंग अचानक से टाइट करके वांग जी की नेक को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी वेंग को टच करे जा रहा था, धीरे धीरे टच करके वो फिंगर वेंग के चेस्ट तक लाता है। वेंग देख रहा था और शर्माए जा रहा था। वांग जी उसे प्रेस करता है और वेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है, वेंग तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम नहीं जानते तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, और तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ तुम ये भी नहीं जानते। वेंग देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसके लास्ट लेयर के नॉट को भी खोल देता है, बेल्ट को, और वो ओपन हो जाती है। वेंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे हटा देता है सामने से और उसे टच करता है, वेंग के टमी पे, चेस्ट पे, हर जगह हाथ फिराता है, और वेंग आंखें बंद करके उस एहसास को महसूस करता है। और वांग जी फिर धीरे से वेंग की कमर के नीचे हाथ रखता है और धीरे धीरे करके उसे किसी तरीके से हटा देता है वेंग के ऊपर से, हल्का उठा के, और वेंग हटाने देता है, वो खुद भी हेल्प करता है और हटा के फेंक देता है। वेंग अपर से वांग जी की तरीके था, जैसे वेंग हटाता है वैसे वो तुरंत ही हक कर लेता है वांग जी को। दोनों की बॉडी टच होती है और दोनों ही बिल्कुल सेंसेशन फील करते हैं एक दूसरे के करीब आने से। वांग जी धीरे धीरे करके वेंग के जो शोल्डर था वहाँ पे नोज़ रब करता है, पर वेंग काँप रहा था, वेंग को अच्छा लग रहा था।
इधर वांगजी बस धीरे धीरे करके विंग की पैंट को भी हटा देता है और फिर खुद के भी, एंड देन वो अपना लवी टवी टाइम स्टार्ट करता है।